हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने लिमिटेशंस से पहले हमारे पास जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके बारे में बात की थी कि हमारे पास थ्योरी क्या आई थी, उसके क्या पोस्टुलेट्स थे, कैसे उस थ्योरी ने हमारे पास जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उनको वेरीफाई किया था। आज हमें उससे आगे कंटिन्यू करना है। आगे हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है कि जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर थी एटम की, उसके बारे में ये नहीं बता पाया। कैसे हमारे पास कि एटम जो होता है उसको हम सब डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में। तो हमारे पास उस टाइम ये कुछ भी ऐसा हमारे पास ये बता नहीं पाया था। दूसरा हमारे पास क्या है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स। हमने बात की थी कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लिया CO2 का, यहाँ C और O हमारे पास कंबाइन हुए थे 3:8 के रेशियो में। तो हमारे पास यहाँ ये नहीं बता पाया कि हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन हमारे पास कंबाइन ही क्यों हुए, क्यों हमारे पास इस फिक्स रेशियो में हमारे पास ये कंबाइन हो रहे हैं। तो उसका कोई रीज़न हमारे पास इसके पास नहीं था। अगला हमारे पास ही फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन द एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। हमारे पास मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया मैंने, आपके पास O2 है, तो यहाँ पे दो O के एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं उनके बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाया कि कैसे फोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, हमारे पास किस टाइप के फोर्स वो चीज़ें आने वाली हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल दिया, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये ने उसको हमारे पास इसने एटम को फर्दर डिवाइड भी नहीं किया था आपके पास। अगला हमारे पास क्या है, साइज़ ऑफ एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो साइज़ ऑफ एटम में हमारे पास बेसिकली क्या आएगा कि हमारे पास साइज़ ऑफ एटम बहुत छोटा होता है। तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग टेलिंग माइक्रोस्कोप वी कैन सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। मतलब हम काफ़ी हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। और जो साइज और एटम का होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे, और उसको हम क्या करते हैं या तो एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर में या पिकोमीटर में क्या करते हैं, डिनोट करके लिखते हैं। हमारे पास ये टर्म्स होती क्या हैं, कैसे इनको हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो 1 एंगस्ट्रम आएगा वो 10⁻10 मीटर आएगा। नैनोमीटर में कितना होता है -9, पिकोमीटर में कितना आएगा -12 मीटर के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बल्स के बारे में। तो सिम्बल हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली जो हमारे पास सिम्बल ऑफ एटम्स हैं इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि जो जॉन डाल्टन था आपके पास, वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया, हमारे पास शॉर्ट नोटेशंस दिए हमारे पास रिगार्डिंग सिंबल्स कि हमारे पास एलिमेंट का हर चीज़ का नाम लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे पास। हम क्या करेंगे, उसको सिंबल से डिनोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो मॉडर्न सिंबल्स हैं हमारे पास वो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं IUPAC के थ्रू। हमारे पास इन्होंने क्या दिए, हमारे पास मॉडर्न सिंबल दिए एलिमेंट्स के, जो मोस्टली हमारे पास क्या है, पहला लेटर है या हमारे पास फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय द सम अदर लेटर। हमारे पास सेकंड लेटर मिल गया, किसी में थर्ड लेटर हमारे पास आ जाएगा। तो हमें कुछ इनके नाम ध्यान रखने कैसे हमारे पास क्या क्या सिंबल्स आएंगे। जैसे हाइड्रोजन का H है आपके पास, कुछ आपको पता भी होंगे। तो हमारे पास सिंपल नाम हमारे पास रखे हैं, कार्बन CN, हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 लेटर से बने हुए हैं, एल्यूमिनियम AL, आर्गन AR, बेरियम BA, बेरिलियम BE। तो हमारे पास ये कुछ सिंबल्स हैं, आपको राइट डाउन करने हैं, और इनको धीरे धीरे आप बार बार यूज़ में लेके आओगे तो हमारे पास ये मेमोराइज होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ हमारे पास ये जैसे आर्सेनिक का AS से आ गया, मैग्नीशियम का MG से आ गया, तो हमारे पास हमने ऐसे किए हैं ये। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो इनके लैटिन नेम से ड्राइव किए गए हैं हमारे पास। जैसे आयरन हमारे पास किससे आया है, फेरम से आया है। फेरम हमारे पास क्या होता है, FeM सिंबल लिखते हैं। गोल्ड हमारे पास ओरम से AU से आया है। कॉपर हमारे पास क्यूप्रम से CU से आया है। पोटाशियम कैलियम से K से हमारे पास आया है। तो कुछ सिंबल्स हमारे पास ये हैं, तो ये भी सारे आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एटॉमिक मास एक टर्म आएगी, ये हम सीखेंगे हमारे पास होती क्या है बेसिकली। तो जो IUPAC था उसने क्या किया कि उसने मोस्ट स्टेबल जो आइसोटोप था वो मान लिया कार्बन 12 को, कि कार्बन 12 हमारे पास क्या होता है, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है। तो उसको हमने क्या मान लिया, एक एज ए रेफरेंस लेके स्टार्ट कर दिया। सो जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आएगी वो हमने क्या मान ली, कार्बन 12 का मास कितना है 12। तो हमें क्या लेना है, रेफरेंस हमें एक चाहिए कोई वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम हमारे पास। कि हमारे पास सिंपली क्या है इसमें 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मास ऑफ कार्बन एटम कितना है 12 AMU है। तो हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे 12U। U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास हमारे पास यहाँ पे। क्लियर इतनी बात। जो एब्सोल्यूट मास निकालना होगा वो हम कैसे निकालते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे पास आपको पता है एक एटम का मास होता है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। एक एटम का मास हमारे पास कितना होता है, इतना होता है। और हमारे पास हमने क्या बोल दिया, जो AMU हमारे पास आया, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, वो हमने क्या बोला कि 1/12 होता है। तो हमने क्या कर दिया 1/12 से इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10⁻24। तो हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास एक AMU के हमारे पास इक्वल आएगा। तो हमने क्या मान लिया इस चीज़ को, हमने यहाँ पे कार्बन को क्या माना है, एज ए रेफरेंस एलिमेंट लिया है, कौन से, कार्बन 12 आइसोटोप को। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। हम किसी का भी निकाल रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ
कार्बन 12, हमने कार्बन 12 का उसने रेफरेंस लिया है, उसका कितना मान लिया, 12 मास मान लिया, उससे हम कंपेयर करते हुए जा रहे हैं। तो हमारे पास रिलेटिव मास आएगा, उसको हमने क्या बोल दिया, AMU बोल दिया। अब कुछ हमारे पास मास वगैरह भी लिखे होंगे यहाँ पे आपके पास। तो एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, मास हमने ले लिया एक एटम का डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो हमें सिंपली ये ध्यान रखना है आपके पास 1 से 20 तक तो आप याद रखो कम से कम, कि हमारे पास मैंने 1 से 20 तक यहाँ पे एलिमेंट रखे हैं, उनके सिंबल्स दे रखे हैं, उनका एटॉमिक मास है, उनका नंबर है। नंबर हमारे पास देखो 1 से लेके आपके पास डायरेक्ट चलता जा रहा है हमारे पास ये अप टू 20। इनके रिगार्डिंग इनके मास दे रखे हैं, तो कुछ आप इनको हल्का हल्का एक बार लिखोगे तो आप धीरे धीरे याद करने की ट्राई करना। हमारे पास जितना हम इनका यूज़ करेंगे ये अपने आप याद होते आपके चले जाएंगे। तो आपको ये कंप्लीट करना है। एक लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं हमारे पास। तो हमने एक बात की थी कि एटम जो होते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे हमारे पास मैंने ऑक्सीजन का बोल दिया तो हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन हमेशा कैसे मिलता है, N2 की फॉर्म में मिलता है। हमारे पास ये अकेले आपको N कुछ नहीं मिलेगा, O हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे पास क्या है, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो क्या बोल दिया, दे एग्जिस्ट इन नेचर इन कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स दैट दे कंबाइन टू द सेम एलिमेंट। हमारे पास तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो सेम एलिमेंट से भी कंबाइन हो सकते हैं, किसी और एलिमेंट से भी कंबाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम बातें हुए अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।